हम लोग अभी नॉर्थ वेस्ट की साइड से यूके से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं यूके में एक कंट्री है स्कॉटलैंड, सबको पता ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग हाईलैंड की तरफ जा रहे हैं। बट ये हाईलैंड जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ये गार्व विलेज है और ये नियर ब्लैक वाटरफॉल के करीब ये हाईलैंड का वेस्ट एरिया है। तो तकरीबन 7 आवर्स की ड्राइव है और अभी हम लोगों ने 9 बजे शुरू किया है ये सफ़र। तो अब देखते हैं कि हम ठीक 7 आवर्स में पहुंचते कि नहीं पहुंचते। आधा घंटा रुकने का होगा बीच में कहीं। मेरा इरादा आधे घंटे से ज़्यादा रुकने का नहीं है, मगर ये नेवर नो, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिले और रुकना भी ज़्यादा पड़ जाए। We drank our age in the fountain of youth, conquest of old, bathed in the new. Desperate hands reach out the same, beige stucco walls, wash them away. A city sleeps when its veins are dry, bleeds out the red, bleeds out the white. That burning glow screams out desire, dusk hides the stars, night feeds the wild. They spoke to me in my electric dreams, 'cause I'm too blind to see. Restless baby, we stretched our souls till we're just skin and bones, baby, searching for gold, 'cause we're restless baby, restless baby. Branches swing low, our shallow pool, just tantalizing us cursed fools. The chosen few feast at the top, messes below, it breaks the heart. Such anxious fear, orbits in minds, the lonely world trapped in your mind. The curtain calls, our final play, time ushers on, memories fade. हम लोग स्कॉटलैंड में जो है वो घुस चुके हैं अभी 10 मिनट पहले। और अभी जो टोटल रास्ता बाकी है वो 268 माइल्स। तो अभी भी जो नियरली 5 घंटे की ड्राइव बाकी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल स्कॉटलैंड के टॉप पे, हाईलैंड्स। तो स्कॉटलैंड तो हम लोग पहुंच जाएंगे अभी मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर जो एडिनबरा की तरफ पहुंच जाएंगे, मगर उसके बाद भी 3 घंटे की ड्राइव है। तो अब जो है हम लोगों की तलाश जो है वो एक सर्विस की है। तो सर्विस कोई मिलेगा तो रुकेंगे,
और उसके बाद फिर मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चलाऊँगा। बाहर काफ़ी खूबसूरत मंज़र जो है वो नज़र आ रहा है, मगर क्योंकि वेदर इतना अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। आज क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा ग्रे लग रहा है, बट जिस समर में ये सब बहुत अच्छा और बहुत कलरफुल लगता है। खैर, हर वेदर की अपनी खूबसूरती होती है। नॉर्मली इस टाइम पे बर्फ़बारी हो जाती है इस जगह पे, तो क्वाइट स्नो पड़ी होती है यहाँ पे। फील्डों में ये पूरी फील्डें वाइट हो रही होती हैं, लेकिन इस साल अभी तक बर्फ़ जो है वो पड़ी नहीं है, तो जिसकी वजह से अभी भी ग्रीन नज़र आ रही है ग्रास यहाँ पे। तो चले कैरी ऑन विद द जर्नी। तो अभी हम लोग यहाँ सर्विस हमें मिल गई है, एलेंडेल वाटर सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं थोड़े रेस्ट के लिए। तो ये सर्विस दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे सर्विसेज कैसी होती हैं। नॉर्मली वैसे जब आप मोटरवे से सर्विस से उतरते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्विस मिल जाती है, लेकिन ये वाली थोड़ी सी घूम के है। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली वो जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है उस साइड की सर्विस होगी, इसीलिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है। तो आई होप कि ये सर्विस अच्छी हो, क्योंकि अब सबको भूख लग रही है तो कुछ खाने पीने का भी यहाँ से लेना है। पेट्रोल तो मैं यहाँ से नहीं भरूँगा, पेट्रोल मैं आगे जाके आइलैंड में भरूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी पेट्रोल है। 445 माइल्स गाड़ी चल सकती है। तो अच्छा, तो ये वाली सर्विस इधर मैं पहले भी आ चुका हूँ इस सर्विस में। यहाँ पे आपको हलाल तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप चिप्स वगैरह या क्रैक्स की चीज़ें जो होती हैं, पेस्ट्री वगैरह, वो सब ले सकते हैं। ये आपकी सर्विस ये रही राइट पे। कोस्टा कॉफ़ी मिल जाएगी। कोस्टा कॉफ़ी जो यूके में वो बहुत मशहूर मेन कॉफ़ी की ब्रांड कोस्टा कॉफ़ी है, जैसे कि कनाडा वगैरह में टिम हॉर्टन्स है और अमेरिका में स्टारबक्स है। यूके में कोस्टा कॉफ़ी है मेन ब्रांड। तो अभी हम लोग जो यहाँ सर्विस पे रुके, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे जो हम अपने साथ ही लाए। थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं यहाँ पे। और ये है गाड़ी, इसका पूरा इंतज़ाम। ऊपर हमारा रूट रैक लगा हुआ है जिसमें सारा सामान है खाने पीने का। हाईलैंड पे जाने के लिए आपके पास इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए 4x4, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ आती हैं और पहाड़ी रास्ता होता है। कार भी आराम से जा सकती है यहाँ पे वैसे, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं। तो यह क्वाइट अच्छी सर्विस है ये, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत भी मिल गया। तो नॉर्मली सर्विस में आपको इस तरह के स्पॉट्स मिलते नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो है प्राइस खाएंगे और फिर अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा करेंगे। चलो भाई, मैं अपनी चाय भूल गया हूँ, तो मैं चाय लेने के लिए वापस जा रहा हूँ गाड़ी में। तो बेवकूफ़ी कर दी है मैंने एक। अच्छा भाई, ये अब हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली है, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया है, और अब हमें टोटल जो ड्राइव करनी है वो 4.5 आवर्स की है। तो 4.5 आवर की ड्राइव के बाद इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। Everyone's running like they stole a dream. Images of magazines
Take your chance while you're still young. Glory flickers like a candle in the desert sun. Wasted time on an overpass, watching how nothing lasts. The streets are filled with a hollow glow. The bellies ache where shallow hungers grow. Don't rush me, I just want a little more time. Everyone grows older, we all just wanna start again. Don't rush me, I just want a little more time. Standing on the shoulder, looking for a promised land. Where do you hide on a quiet night when your fears are nestled by your side? The TV screen burns too bright. You sit and talk, ghosts behind your eyes. Don't rush me, I just want a little more. अभी हम लोगों ने गलत एग्ज़िट ले लिया है, जिसकी वजह से हमें कुछ डीटोर करना पड़ रहा है। और चलो अच्छा है, थोड़ा सा अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ से। मोटरवे पे तो सीधा सीधा सिंपल सा एक रूट था। तो ये आसपास जो है फॉरेस्ट है भाई, बहुत घने से। और ये कुछ गलती से मैंने जो है कुछ रॉन्ग रास्ते से आ गया हूँ मैं, लेकिन ये है कि सेट टैप चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक ही सही रास्ते पे ले जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आगे जाके मसला ये है कि यहाँ पे जब आप मोटरवे पे नहीं होते ना, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है स्पीड कैमरों का भी, पॉइंट ना लग जाए कहीं लाइसेंस पे। तो ये आ गई है 30 माइल्स पर आवर की जोन। काफ़ी खूबसूरत सीनरी है यहाँ पे, लेकिन वेदर इतना अच्छा नहीं मिला है आज। बट एनीवे, दिसंबर में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही वेदर मिलेगा आपको दिसंबर में। इस रोड पे मैं भी पहली दफ़ा ही आया हूँ, क्योंकि गलती से टर्न ले लिया था एग्ज़िट, इस वजह से ये इस रास्ते से आना पड़ा। ये रहा चर्च, काफ़ी पुराना चर्च है ये, कम से कम नहीं तो 300 ईयर्स ओल्ड होगा, 300 to 400 ईयर्स ओल्ड। ये तो कोई बड़ा अच्छा सा एक टाउन नज़र आ रहा है ये। यहाँ मैं रुकता, मगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम चाह रहे हैं रोशनी में ही पहुँचे, रात जल्दी हो जाएगी सर्दियों में। टाउन बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे मार्केट्स बनी हुई हैं, शॉप्स हैं हर तरह की। अगर कुछ खाने पीने वगैरह का लेना हो आपको तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक चर्च और आया अभी, अब हमें जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से, तो उल्टा फंस गए, ये तो अंदर ही घुमाए जा रहा है। स्टेरलिंग में हमें जाना है। काफ़ी पुराना टाउन है ये, बल्कि टाउन नहीं है ये तो विलेज ही लग रहा है मुझे।
हाँ ये विलेज है, क्योंकि जो यहाँ पुराने विलेजेस होते हैं ना, वहाँ चर्चेस बहुत बने हुए होते हैं। ये एक चर्च और आ गया है सामने, ये भी बहुत पुराना चर्च है। ये रहा सामने चर्च है, कम से कम नहीं तो 500 ईयर्स ओल्ड होगा ये चर्च। इसमें लिखा हुआ भी होता है बाज़ दफ़ा, देखने देंगे लिखा हुआ है कहीं पे, लिखा होता है नहीं, इस पे नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली ये लिख देते हैं जब से ये चर्च बना होता है, नहीं लिखा। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये वाली बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और ये सारे जो घर बने हुए हैं ये टेरेस हाउसेस हैं, ये भी बहुत पुराने स्टोन के बने हुए घर हैं। जिस ज़माने में ये गोरे जो हैं अपना हॉर्सेस होते थे इनके पास, ये उस ज़माने के घर बने हुए। अंदर से मॉडर्न हो गए, हीटिंग सिस्टम वगैरह, किचन, टॉयलेट, ये सब मॉडर्नाइज हो गया, मगर बाहर से इन्होंने अभी भी वही थीम रखी हुई है पुरानी, अपने जो इनके जो हेरिटेज है उस कल्चर को ये बहुत स्ट्रांगली प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने। आप अलाउड नहीं है कि आप बाहर से चेंज कर सकें, तो ये एक अच्छी बात है। इसकी वजह से सिमिलैरिटी भी नज़र आती है, और इनका जो एक कल्चर है वो क्वाइट स्ट्रांगली अपनी जगह पे जो है वो स्टैंड किया हुआ उसने। वरना अगर ये इजाज़त दे देंगे तो हर कोई फिर रंग बिरंगी ईंटें लगा देगा और कलर कर देगा, तो ये अलाउ नहीं है। आपको काउंसिल से इजाज़त लेनी पड़ती है अपने घर के बाहर कुछ भी चेंज कराने के लिए। अब ये काउंसिल इस्टेट है, जब ये काउंसिल यहाँ कुछ घर प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, बाद में वो लोग फिर कुछ सालों बाद 15-20 सालों बाद वो घर ख़रीद लेते हैं। ये घर इस तरह के घर होते हैं सस्ते दामों। आजकल काउंसिल के ये नए घर भी बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर काउंसिल इस्टेट है तो वो काउंसिल की ही इस्टेट होगी सारी। यहाँ फ़ौरन ही सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अच्छे घर बने अभी, ये नए बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ये अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। और ये हम फिर से जो है कंट्री लेन में आ गए हैं। लग रहे हमको मोटरवे मिल जाए ताकि सफ़र तेज़ी के साथ जो है दोबारा से स्टार्ट हो, कि ये मैंने गलती कर दी है। और सामने मेरे जो है ये आ गया है कैंपर वैन, और ये कैंपर वैन जो है इसकी नंबर प्लेट भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये कहाँ से आ रहा है, देख आयरलैंड, ये आयरलैंड से ये बंदा जो है अपनी कैंपर वैन में, यकीनन ये भी स्कॉटलैंड जा रहा है हॉलिडे करने। लोग आते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ कुछ शीप्स थी जो कि आई नहीं कैमरे में। ये कंट्री लेन है। यहाँ पे कंट्री लेन में ये होता है कि आम रोड से ज़्यादा स्पीड होती है। मुझे स्लो चलानी पड़ी क्योंकि मेरे आगे थोड़ी स्लो मूविंग व्हीकल है, लेकिन यहाँ फील्डें और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो देखो कुछ हॉर्सेस वहाँ खड़े हैं, आराम से वो घास खा रहे हैं। 4 हॉर्सेस है ना, 2 3 4, हाँ 4 हैं। और वेदर जो है कुछ आज बेहतर नहीं है। ये हम लोग अब जो है A8 पे आ गए। पर्थ के बाद पर्थ जाती है रोड। जैसे
सामने जो एक छोटा सा जो माउंटेन है, हिल टाइप की है, उसके ऊपर पूरे क्लाउड्स आए हुए हैं। समर में ही बहुत ही खूबसूरत लगता है और विंटर में भी अच्छा लग रहा है, मगर आई डोंट नो इफ इस बार ये क्लियर है कि नहीं है इसमें। तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला और रोड बहुत खूबसूरत है। वैसे ये रोड ऑटम में भी बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ट्रीज़ हैं ये सब कलरफुल हो जाते हैं, डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं, इस वजह से ये और ही बिल्कुल ही डिफरेंट मंज़र पेश करता है। तो हर वेदर में इस एरिए का एक अलग ही जो है वो नज़ारा होता है। तो ये स्कॉटलैंड की ख़ासियत है कि अगर आप समर में आएंगे तो बिल्कुल ग्रीन है। अभी हम ऑटम और सर्दियों में हैं तो यहाँ पे पत्ते एकदम गिर गए हैं और रात जल्दी हो जाती है। और स्प्रिंग में आएंगे तो फिर उस वक्त भी एक अलग खूबसूरती है। तो राइट पे देखें आप, बिल्कुल क्लाउड्स हैं इस वक्त और वो जो हिल है वो पूरी ढकी हुई है क्लाउडों से। सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा नाइस रास्ता है और देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में। और अभी हमारा रास्ता जो बच गया है वो तकरीबन 2.5 आवर्स का रास्ता बच गया है और होपफुली के अब जो है वहाँ पहुँच जाएं 2.5 आवर में ही, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये सामने एक रिवर जा रहा है जो नज़र आ रहा होगा कैमरे में। सो या let's carry on.
Across the bridge beneath the old train yard, the streets are haunted and the days are dark when you're down on the other side of town. Deserted alleys full of small town girls, chasing dragons off the edge of the world and searching for a thing that can't be found. Crazy junk is just a wasting time, lying around making cardboard signs and standing in long lines. Ain't nobody wanna go down. ओके सो हम लोग बहुत करीब आ गए, मगर जो हट हमने बुक किया है वो हमें मिल नहीं रहा है। इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पे कि गाड़ी की लाइट के अलावा कोई और लाइट है नहीं, और दूसरी गाड़ियाँ भी नहीं हैं, साइंस भी प्रॉपर नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और ये दोनों तरफ फॉरेस्ट है और यहाँ पे हम लोग को अभी घर नहीं मिला है, तो अभी हम लोग गलत निकल गए थे घर ढूंढते ढूंढते। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने मैप पे देखा है, गूगल मैप पे, क्योंकि जो एड्रेस डाल के हम लोग जा रहे हैं वो एड्रेस सही नहीं ले जा रहा है। वो उस तरफ तो ले जा रहा है, उस डायरेक्शन में, मगर पिन पॉइंट नहीं ले जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही इस वक्त रिमोट जोन है ये, और यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा है और एक दो गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई हैं। तो देखते हैं कि मिल जाए तो अच्छा है रात, ये ना हो कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ऐसा ना हो कि मिले ही नहीं और हम ड्राइव ही करते रहें इधर से उधर। गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी पड़ती है क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक भी आ रहा है। और ये हम लोग अभी पहुंच गए हैं किसी न किसी तरह ढूंढ के। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे घर किधर है। यहाँ पे देखते हैं, फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए घर है, बिल्कुल ही डार्क। एक इस पाथ से होके वो घर नज़र आ रहा है मुझे कोई, वहाँ पे देखो। हाँ ये घर है ना, यही वाला घर है। तो ये बिल्कुल ही आइसोलेशन में एक घर बना हुआ है, जो सुबह के वक्त की बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी तो बिल्कुल ही डार्क और आइसोलेटेड एक घर बना हुआ है यहाँ पे। और ये है वो घर जिसमें आज हम लोग रहेंगे। गाड़ी तो यहाँ पे पार्क होगी। चले अब मैं अंदर निकलता हूँ, देखता हूँ। ओके सो ये है वो घर जहाँ पे हम लोग आज रुक रहे हैं, और इसके लाइट के बटन्स कहाँ पर हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। तो ये है टीवी लॉन्च, यहाँ पे भी बैठने का इंतज़ाम है। ये शीशे से पूरा नज़र आएगा बाहर का। टीवी लगी, फायर प्लेस भी है। फिर ये किचन, रूम्स हैं। एक रूम ये है, और ऊपर कुछ बेडरूम्स हैं। अच्छा है, सेफ घर है। So that's it. तो ये है वो जगह, जंगल है यहाँ पे। ये फॉरेस्ट है, जंगल तो नहीं है, खैर फॉरेस्ट है। और यहाँ पे एक
यहाँ पे एक ये घर सा बना हुआ है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं इस वक्त। रात हम लोग यहीं जंगल में गुजारी और ये गाड़ी खड़ी है हमारी। ये पूरा जो है देख रहे हैं आप, ये पता नहीं रात में नज़र आएगा नहीं आएगा। ये पूरा दरख्त है यहाँ पे और पूरा ये सामने पहाड़ है और उधर भी फॉरेस्ट है। और ये है वो घर। जिधर पे और ये है वो घर, सन्नाटे में बिल्कुल है। बहुत पुरसुकून जगह है, मगर सुबह के वक्त यही अभी जितना ये थोड़ा सा डरावना और ख़ौफनाक मंज़र पेश कर रहा है, सुबह के वक्त यही बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये है, तो यही दिखाना था। तो आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा हो।